हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है मेरे चैनल इन्वेस्टमेंट योगी पर। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और उसके बाद नोटिफिकेशन में ऑल का बटन जरूर दबाइए ताकि आपको मेरे नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहें। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है कि बजट डिक्लेयर हो चुका है और इस बजट में टैक्स एग्जम्पशन से रिलेटेड कुछ अनाउंसमेंट किए गए हैं और वही अनाउंसमेंट जो है यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर जो है वो भारी प्रतीत हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हुआ क्या है? बेसिकली हुआ यह है कि अगर किसी को 5 लाख रुपए से ऊपर इन्वेस्ट करना है, 5 लाख रुपए से ऊपर अगर इन्वेस्ट करना है तो उसको जो पैसा मैच्योरिटी पर मिलता था अब वो टैक्सेबल हो जाएगा। यानी कि अगर आपको इंश्योरेंस का बेनिफिट लेना है तो 5 लाख रुपए के प्रीमियम के अंदर ही अगर आप पेमेंट करेंगे तो आपको फायदा होगा। यानी कि जो ज्यादा इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट करने वाले लोग हैं उनके लिए इस बजट में निराशा हाथ लगी है। तो उसका सीधा सीधा प्रभाव आपको इंश्योरेंस कंपनियों के बिजनेस में जो हाई टिकट साइज के जो आपके क्लाइंट होते हैं उनको आप यहां पर टैक्स के दायरे में लेकर के आ गए हैं। तो फ्रेंड्स, इस रिपोर्ट में अगर आप देखें तो आपको यहां क्लियरली मेंशन हो जाएगा फ्रेंड्स कि इनकम फ्रॉम ट्रेडिशनल इंश्योरेंस पॉलिसीज इज ओवर 5 लाख विल नो मोर बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्सेस। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने अनाउंस किया बजट स्पीच में। लेकिन कहने का मतलब यह है कि इसमें जो है इट हैज बीन प्रपोज्ड दैट इन केस वेयर द एग्रीगेट प्रीमियम फॉर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज अदर देन यूलिप को यहां पे इससे छोड़ दिया गया है। सबसे अच्छी बात यह है कि तो जो ट्रेडिशनल पॉलिसीज होती हैं वो तो वैसे भी नहीं बिकती हैं, बहुत ज्यादा उसको जोर लगाना पड़ता है बेचने के लिए। तो यूलिप को छोड़ करके 5 लाख रुपए से ऊपर अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ट्रेडिशनल पॉलिसी में तो वहां भी आपका काम नहीं बनेगा। अच्छा, ये तो एक बात होगी। दूसरी बात फ्रेंड्स जो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो न्यू टैक्स रिजीम लेकर के सरकार आई है उसमें क्या है कि आपका जो इनकम है वो अगर 7 लाख रुपए पर एनम है तो वहां पर आपको कुछ भी नहीं करना है, कोई इंश्योरेंस देना ही नहीं है। अभी तक जो 5 लाख रुपए था और वो 7 लाख कर दिया गया और उसमें एटीसी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि आपको इतना सेविंग करना होगा, कुछ नहीं। आपका इनकम 7 लाख रुपए तक है। आप अगर न्यू टैक्स रिजीम अपनाना चाहते हैं और अगर नहीं भी अपनाना चाहते हैं तो आपका बाय डिफॉल्ट इसमें 7 लाख रुपए वाले न्यू में आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। वो अब आपको कोई भी तरह का कोई भी बचत करने की जरूरत नहीं है, आप टैक्स फ्री हो जाएंगे। पुराने वाले में रहेंगे आप तो पुराने वाले में जो है 3 लाख रुपए तक का आपका जो है कि 2.5 लाख रुपए से बढ़ा करके 3 लाख रुपए किया गया हुआ है। अब इसका प्रभाव सीधा सीधा जो इंश्योरेंस कंपनियों के ऊपर जो ये काफी नेगेटिव इंपैक्ट अगर उनके सेल्स की बात की जाए, जो हाई टिकट साइज के सेल्स है उस पर आने की संभावना व्यक्त की जा रही है। तो आइए देख लेते हैं कि कल के डेट के सेशन में क्या प्रॉब्लम हो गई इंश्योरेंस कंपनियों के शेयर्स में। तो फ्रेंड्स, ये चार्ट मैंने पुल अप किया हुआ आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस का। कल के डेट में अगर आप देखें तो यहां पे 11% तक ये स्टॉक टूट करके 400 रुपए के एक अहम सपोर्ट लेवल पर यहां पर आ गया है। वीकली क्लोजिंग बेसिस का चार्ट है फ्रेंड्स। इस चार्ट को अगर आप देखें तो ये वाला जो स्तर है 400 रुपए का जो स्तर है वो 2 नवंबर 2020 को आया था। तो 2 नवंबर 2020 के आने के बाद फ्रेंड्स तो यहां पर एक अच्छा एक रनअप आपको दिखाई दिया था और ये रनअप जो है उसका जो हाईएस्ट पॉइंट है फ्रेंड्स वो 6 सितंबर 2021 है। 6 सितंबर 2021 को 700 रुपए के बाद से करेक्ट होता हुआ स्टॉक आपको यहां इस समय 400 रुपए पे आया। इतनी बड़ी कंपनी, इतनी महत्वपूर्ण ब्रांड और उसके बाद 400 रुपए पे अवेलेबल है, एक अहम सपोर्ट लेवल पर आ गया ये और वहां रुका। अब उसके बाद अगर ये फ्रेश कमजोरी आएगी फ्रेंड्स तो सीधे सीधे 340 रुपए का लेवल यहां दिख रहा है और उसके बाद तो और भी नीचे के स्तर आपको दिखाई देंगे। तो फ्रेंड्स, आपको ध्यान में रखना है ये इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट लेवल है वो है 340 रुपए। तो अगर फ्रेश कमजोरी आती है, कुछ और क्लैरिफिकेशन बजट में नहीं आता है, यही अगर लागू होता है और मार्केट को और ऐसा लगता है कि हाँ यहां पर इंपैक्ट होगा, बिजनेस पे इंपैक्ट होगा, तो कहीं ना कहीं यहां पर ये कंपनियां जो कि वैसे ही इनका कम मार्जिन का बिजनेस होता है दबाव में आएंगी ही। तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पे आपको नजर रखनी है। अगर कुछ क्वार्टर्स में आप ये देखिएगा कि अगर बिजनेस प्रभावित नहीं हो रहा है, सेल्स जो है बरकरार है, तो ये लेवल्स तो आकर्षक लेवल हो जाते हैं फिर खरीदने के। फ्रेंड्स, ये चार्ट है एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस का। 1109 रुपए पर कल की क्लोजिंग है, 9% स्टॉक टूट गया। इतना अच्छा स्टॉक आपको टूटते हुए एक अहम सपोर्ट लेवल पर फ्रेंड्स यहां आप देख सकते हैं एक अहम सपोर्ट लेवल आपको नजर आ रहा है 1110-1100। अब अगर इससे लेवल नीचे टूटता है तो आप देख सकते हैं कि नीचे के लेवल्स आपको दिखेंगे और वो है 1020।
1020 के बाद फ्रेश कमजोरी आ सकती है, तो आपको यहां ध्यान रखना है सपोर्ट लेवल 1100 के बाद सीधे 1020 का यहां पर सपोर्ट लेवल है। आप देख सकते हैं कि 36 पर आपको आरएसआई यहां पर होता हुआ नजर आ रहा है। फ्रेंड्स, इस सेक्टर की एक और बड़ी और अच्छी कंपनी है HDFC लाइफ इंश्योरेंस। HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का जो शेयर है वो कल के सेशन में 11% ये भी टूट गया। 11% टूटने के बाद एक अहम लेवल 515 रुपए पर ये आकर के अटका हुआ है। 515 रुपए का जो अहम लेवल है, आपको इसके पहले आपको 22 जून 2020 पर ये लेवल था और उसके बाद आपको एक रैली थोड़ी सी दिखाई दी और वो रैली आपको लेके जाती है इस शेयर को 742 रुपए, जिस तरह से ICICI प्रूडेंशियल का था। यानी कि वहां से ये स्टॉक करेक्ट हुआ और आपको आज के डेट में इस खबर के बाद आपको 500 के लेवल पर ये स्टॉक मिल रहा है। फिर से आप देख सकते हैं यहां पे RSI जो है वो 38 तक आ चुकी है, तो यहां पे बिकवाली हावी है ड्यू टू दिस इवेंट, ड्यू टू दिस पर्टिकुलर न्यूज। आपको यहां पर बिल्कुल सावधान रहना है, अभी बिल्कुल हड़बड़ी नहीं करनी है। सपोर्ट लेवल पर आया हुआ है, अब जो लोग यहां और यहां पर इसको बेच चुके हैं तो वो तो ठीक है, लेकिन जो लोग पर्टिकुलरली इस पॉइंट पर फंसे हुए हैं, 600 के ऊपर का पॉइंट है, तो उनके लिए थोड़ा सा इंतजार करने का समय रहेगा। बिजनेस पर क्या इंपैक्ट पड़ता है कुछ क्वार्टर्स पे फ्रेंड्स, यहां पर ध्यान रखना पड़ेगा, अदरवाइज दिक्कत तो है, क्योंकि गवर्नमेंट का पूरा फोकस है कि जनता बाजार में निकले, मार्केट में निकले और जाकर के वो खर्च करे ताकि इकोनॉमी और तेजी से दौड़े। फ्रेंड्स, आई होप इंश्योरेंस कंपनी पर ये जो बजट में अनाउंसमेंट है और उससे रिलेटेड जो न्यूज है और उससे रिलेटेड न्यूज के ऊपर जो रिएक्शन है वो आपको सही मायने में एक व्यू रखने में मदद। फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, कमेंट करिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।